हे जगन्नाथ, तुझे सब पतित जनों के नाथ बुलाते हैं ना। अरे कहाँ गया तेरा न्याय? तू भी औरों की तरह ही निकला। तू भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। पहले तो तूने मुझे खाना खिलाया, फिर सबके हाथों मार भी खिलाया। जब तेरे ये तुच्छ भक्त को वो लोग झूठे आरोप लगाकर बीच रास्ते में धक्के मार मार कर ला रहे थे, तब क्या तू 56 भोग खाकर सो गया था? मेरा भूल हो गया जगन्नाथ, तेरा घर आकर मेरा भूल हो गया। तू भी सबकी तरह पत्थर हो गया, पत्थर। आज से मेरा खाना पानी सब बंद। यही तेरे सामने तड़प तड़प कर मरूंगा मैं, और इसका जिम्मेदार होगा तू, सिर्फ तू। जय जगन्नाथ व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है नॉलेज एक्सपेंडर में। इंट्रो से पहले आप जो सुन रहे थे वो एक रूठे हुए भक्त का अपने भगवान के खिलाफ आवाज़ थी। और इस वीडियो में हम ऐसे एक भक्त के बारे में बात करेंगे जिसे स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अपना दोस्त मानते हैं। इस वीडियो में हम जगन्नाथ जी के उस दोस्त बंधु महांती के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। भगवान जगन्नाथ को उनके भक्तों के भगवान के रूप में माना जाता है। ओडिशा के जाजपुर जिले में बंधु महांती नाम के एक व्यक्ति थे। वो बहुत गरीब थे और अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगते थे। उनके पास कोई भी आरक्षित निधि नहीं थी। बंधु महांती भगवान हरि के बहुत ही बड़े भक्त थे, जो अपना दिन भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए बिताते थे। वो सभी जीवों के प्रति दयालु थे, बहुत सच्चे थे और ब्राह्मणों की सेवा करने की बहुत शौकीन थे। एक बार हुआ यूं कि जाजपुर क्षेत्र में सूखा पड़ा और लोग भोजन की कमी के कारण मर रहे थे। बंधु महांती भिक्षा मांगने के लिए कुछ गांव में गए, लेकिन लोगों के पास खुद के लिए भी भोजन नहीं था। वो बंधु महांती को भिक्षा कैसे दे सकते थे? इसलिए वो बिना भिक्षा लिए ही अपने घर लौट आए और पूरे समय भगवान के ध्यान करने लगे। तभी उनके पत्नी ने उन्हें बताया कि बच्चे बहुत भूखे हैं, और वो पूछी, क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके? आइए हम यह स्थान को छोड़ दें और किसी अन्य स्थान पर चले जाएं जहां आपके रिश्तेदार रहते हैं। तो बंधु महांती ने कहा कि उनकी मदद करने के लिए उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उनका एक दोस्त है जो उनके गांव से बहुत दूर रहता है। उनके अनुसार उनका दोस्त सभी लोगों में सबसे अच्छा है। बंधु महांती का मानना था कि उनके बराबर कोई नहीं है। वो श्री क्षेत्र पुरी में रहते हैं। अगर किसी तरह हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो सके तो हमारी समस्याएं हल हो जाएगी। यह सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, चलिए अब बिना किसी देरी किए वहां चलते हैं, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर बंधु महांती भी बहुत खुश हुए। आखिर क्यों ना होते? अरे वो तो अपने मित्र प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने वाले थे। उन्होंने श्री क्षेत्र की यात्रा शुरू की और 4 दिन बाद वहां पहुंचे। वहां पहुंच के देखते हैं कि हजारों भक्त लाइन में खड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए, और तो और सुरक्षा भी बहुत कड़ी थी। अब क्योंकि उस दिन उनके लिए मंदिर में प्रवेश कर पाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने परिवार समेत मंदिर के पूर्व प्रवेश द्वार पर भगवान पतित पावन का दर्शन किए। फिर बंधु महांती ने मंदिर के दक्षिण द्वार के तरफ भगवान जगन्नाथ जी के रसोई से निकलने वाला चावल के पानी का नाला के पास जाकर बैठ गए। तो उनके पत्नी ने कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसमें देर हो रही है, अब संध्या भी हो गई है। आइए हम आपके मित्र के घर चलते हैं और तरोताज़ा होकर कुछ खाते हैं। हम सभी बहुत थके हुए हैं और भूखे भी हैं। आपके दोस्त का घर कहाँ है? इसी समय सभी बच्चे भी रोने लगे और कहने लगे, हम बहुत भूखे हैं, अब हमसे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती। यदि आप हमें भोजन नहीं देंगे तो हम शीघ्र ही मर जाएंगे। तो बंधु महांती ने उनसे कहा, आज मेरे दोस्त के घर पर कई मेहमान आए हैं। द्वारपाल केवल चुनिंदा मेहमानों को ही अंदर जाने की अनुमति दे रही है। अगर कोई ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। तो चलो आज रात हम यहीं सो जाते हैं। हम श्री जगन्नाथ जी की रसोई से कुछ चावल के पानी पी सकते हैं और यहाँ रात बिता सकते हैं। सुबह सुबह हम अपने दोस्त से मिलने जाएंगे और उससे
हमें आश्रय और भोजन देने के लिए कहेंगे। मेरा दोस्त बहुत दयालु है। उनकी बात मानकर सभी ने चावल का पानी को पिया, जिससे कि उन्हें अपनी भूख से थोड़ी सी राहत मिली। उस पानी को पीने के बाद परिवार के सभी सदस्य बहुत थके हुए थे और जल्द ही सो गए। इस बीच भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने भगवान के शाम का प्रसाद पूरा किया। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया और चाबी हाथ में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। परंतु यहाँ भक्त के भगवान के रूप में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ बहुत चिंतित थे कि उनका भक्त बिना कुछ खाए सो रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मेरा दोस्त इतने दूर से आया है, उसे खिलाए बिना मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ? वो यहाँ मेरी सहायता मांगने के लिए आया है, ये सोचकर कि मैं उसका एकमात्र मित्र हूँ। तब जगत स्वामी ने भंडार में प्रवेश किया और एक सोने की थैली अपने हाथ में ले ली। उसमें 56 भोग को एकत्र किया। फिर मंदिर के दक्षिण द्वार पर आए। भगवान ने बुलाया, हे मेरे प्रिय बंधु, कृपया यहाँ आओ। बंधु महंत ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना, पर उन्होंने सोचा शायद वो किसी और को बुला रहे होंगे। यहाँ इस नाम के बहुत सारे लोग होंगे, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, तो मेरा नाम कौन पुकार रहा होगा? ऐसा सोचकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने फिर पुकारा, आओ जाजपुर के बंधु महांती, कृपया सुनो। आप अपने परिवार सहित पेज नाला के पास रहते हैं, कृपया यहाँ आए, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। यह सुनकर बंधु वहाँ गए और देखा कि एक ब्राह्मण उन्हें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ से भरी थाली देने के लिए तैयार है। इस ब्राह्मण के बेश में भगवान ने बंधु से कहा, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें और अपने परिवार के सदस्यों को खिलाएं। कल सुबह मैं आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधु महंती ने बहुत खुशी से प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को जगाया और सभी ने बहुत खुशी से प्रसाद का आदर सत्कार किया। फिर एक बार पूर्ण पेट के साथ संतुष्ट होकर सो गए। थाली साफ करने के बाद बंधु महंती थाली वापस करने के लिए दक्षिण द्वार के पास गए। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, इस उम्मीद में कि ब्राह्मण वहाँ होंगे और वो थाली उन्हें लौटा सके। परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण वहाँ नहीं थे। इसलिए बंधु अपने सोने के स्थान पर वापस आ गए और थाली को अपने कपड़े में लिपटकर निर्णय लिया कि वो इसे सुबह वापस कर देंगे। अगली सुबह भगवान जगन्नाथ के पुजारियों ने मंदिर का द्वार खोला। हर कोई अपने व्यक्तिगत सेवाओं में व्यस्त था। जब उन्होंने भंडार कक्ष खोला तो उन्होंने पाया कि भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली गायब थी। थाली चोरी हो गई थी। पुजारियों ने चोरी की सूचना मंदिर प्रबंधन को दी। इसके बाद संयोग से कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को अपने परिवार सहित मंदिर के दक्षिण द्वार के पास सोते हुए देखा और उन्हें उसके कपड़े में लिपटा हुआ सोने का थाल दिखाई दिया। तुरंत कई लोगों ने बंधु महंती को पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया, बुरी तरह से पीटा और सोने की थाली छीन ली। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा लग रहा है। पर आगे की कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आ रहा है। थैंक यू। जय जगन्नाथ।